जिस तत्व की बात करनी है उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। यदि जानकारी आवश्यक नहीं हो तो हम उस तत्व को पहचान नहीं पाएंगे। और इसीलिए इस तत्व की जानकारी देने के लिए अब उपनिषद हमको अनेक प्रकार की प्रक्रिया बताते हैं। तो पहले तो ये आवश्यक है कि हमारा मनुष्य देह इसी जन्म में परमात्मा के अनुभूति का साधन या साधन बने, उपकरण बने। ये जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। शादी करो, शादी तोड़ो, बच्चे पैदा करो, निकाल दो, उनके बच्चे हो, ये सब ठीक है। ये कचरा है। इनफ इज इनफ। हमको हमेशा आश्चर्य लगता है कैसी कई नहीं आती। रोज का रोज वही क्या वही वही। सीक समथिंग हायर इन लाइफ। तो ऐसे जो साधक है, एक मंत्र आता है, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्षलोकान कर्मचितान, हमने आज तक जो किया है उसकी परीक्षा करो। लोकान माने अनुभवान। हमने आज तक जो जिया है उसका विश्लेषण करो। क्या किया हमने आज तक? तो निर्वेद माया, अपने आप हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। तो भगवान की कृपा जो है ना, यही है हृदय में वैराग्य का उदय होना। फिर ये समझ में आता है कि हमारा मन जगत में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में हमेशा अट्रैक्टेड नहीं रह सकता। ये मन का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है। इसको स्वीकार करो। देयर इज नो चॉइस। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये पुस्तक की बातें नहीं, हम अपने अनुभूति की बातें बता रहे हैं। हम इतनी जगह घूमे हैं दुनिया में, एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि हम वहां जाके टिके। क्योंकि वहां जो लोग कितने सालों से रहते हैं, क्या है उनका जीवन? वही वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। और जीवन में कुछ और है कि नहीं? तो वैराग्य निर्वेद माया न अस्ति अकृतः कृतेन। कर्म के द्वारा परमात्मा निर्माण नहीं होता। पूरा जीवन कर्म कर्म कर्म। फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। जब ये वैराग्य हृदय में प्रकट हो जाता है, उसके बाद जब हम सत्संग सुनते हैं, तब उस सत्संग का प्रभाव और अनुभव भिन्न होता है। और जिनमें यह वैराग्य की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे जो होंगे वो सत्संग को जाएंगे और क्या कहेंगे कि स्वामी जी देखो ना, मेरी लड़की मेरी बात मानती नहीं है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्या करूँ बताओ। तो हमारा अध्यात्म माने अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं के परे जाना, ये अध्यात्म।